और इस वक्त आपसे जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। 30 जून तक संचालित रहेंगी सूबे की 6500 से अधिक दीदी किचन। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आपदा की घड़ी में भूख से लड़ने में दीदी किचन का अहम योगदान रहा है। 2.5 करोड़ से अधिक गर्म भोजन की स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त थैलियां परोस चुकी हैं हमारी दीदी किचन की बहनें। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर 30 जून तक ये निर्देश दिया है कि दीदी किचन संचालित होते रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री के इस ट्वीट की अहमियत को आप इससे समझिए कि 30 जून तक शायद झारखंड में लॉकडाउन जारी रह सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि 30 जून तक दीदी किचन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ से अधिक लोगों तक गर्म भोजन और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन पहुंचाने का काम दीदी किचन ने किया है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जून तक दीदी किचन चलता रहेगा। और दीदी किचन चलता रहेगा यानी कि सीएम हेमंत सोरेन के इस संदेश को समझने की अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि लॉकडाउन झारखंड में आगे बढ़ने का भी संदेश। और अविनाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 जून तक दीदी किचन जो 2.5 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचा रहा है उसके जारी रहने का संदेश दिया है। अब इस संदेश को समझने की कोशिश करें तो क्या ये संदेश ये भी है कि लॉकडाउन भी जारी रह सकता है? निश्चित रूप से अभिषेक, और इस 30 जून के संदेश के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हैं। पहला तो ये स्पष्ट हो चुका है, जैसा कि पहले भी अगर हम लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक कर भी बात करें, केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही राज्य सरकार हमेशा खड़ी रही। उसमें संशोधन जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ छूट में संशोधन केंद्र के मुकाबले राज्य ने नहीं किए, इस रूप में ये देखा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जिस दीदी किचन की चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं, दीदी किचन की इस चर्चा को हम अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें, दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री दीदी किचन की चर्चा इस वक्त हो रही है। और खासकर अगर हम लॉकडाउन के दौरान वैसे तमाम परिवारों की बात करें जिनके पास 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है और उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, वैसी परिस्थिति में खासकर ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दीदी किचन ही सहारा रहा। आपको याद होगा कि किस तरह से दीदी किचन में जो गांव की महिलाएं हैं, उस पंचायत की महिलाएं हैं, उनको जोड़ा गया, उनकी समितियां पहले से बनी हुई है। और जब गांव की महिलाएं जिनके बारे में गांव के लोग जानते हैं, उनके द्वारा जो भोजन बनाए जा रहे हैं, वहां भेजने से या उनके द्वारा जो खाना बनाया जा रहा है उसे खाने में भी किसी को परहेज नहीं है। इसलिए जो आप 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा हम इस वक्त जो सरकार की तरफ से जारी किया गया, ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से दीदी किचन के साथ में लोग जुड़े। और एकमात्र सहारा अगर हम भोजन की बात करें झारखंड के अंदर, वैसे गरीब परिवारों के लिए जिनके पास नहीं थे, एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ दीदी किचन ही रहा। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का ये जो इनिशिएटिव था दीदी किचन अपने आप में बड़ा अद्भुत इनिशिएटिव रहा। और ये कोरोना काल मुख्यमंत्री के कई इनिशिएटिव्स को देख रहा है, चाहे मजदूरों को एयरलिफ्ट करना हो, चाहे मजदूरों के लिए को ट्रेन से मंगवाना हो, चाहे हर घर तक किस तरीके से खाना पहुंचाना हो, इन सब चीजों में तो एक मुख्यमंत्री की नई छवि के रूप में ये कोरोना काल सामने आ रहा है। अविनाश, जरूर। और अगर आप जिस तरह से आपने जो उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण में ये साफ तौर पे झलकता है कि आपने सही जिक्र किया कि एयरलिफ्ट की बात करें और दीदी किचन की बात करें, लोगों तक जो सूखा राशन है उसे पहुंचाने की भी अगर हम बात करें, लगातार झारखंड के अंदर में अलग अलग योजनाओं के मार्फत भी अगर हम बात करेंगे तो वैसे लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश तो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा निरहित है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था सिवाय सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप भी अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त झारखंड के अंदर ऐसे दीदी किचन की बात करें, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की बात करें, जो उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो सूखा राशन वितरण किया जा रहा है उसकी हम बात करें। अब आपको आगे यह भी सुनने में आएगा जब पीडीएस सिस्टम में भी और कुछ घोषणाएं की जाएंगी। तो ये सारी चीजें वैसे लोगों के लिए ही हैं जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और विकल्पहीन
वैसे तमाम लोगों के लिए राज्य सरकार ही एकमात्र सहारा है। जी, चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दीदी किचन जारी रहेगा 30 जून तक। हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है और इस संदेश को डिकोड करें तो ये भी समझ में आता है कि 30 जून तक झारखंड में लॉकडाउन जारी रहेगा।